बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 11 क्लास की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करेंगे। हर लेक्चर में अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। हर टॉपिक आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगी। 11 क्लास केमिस्ट्री की ये जो बुक है बहुत इजी है, इजी वर्डिंग में है। इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को आज की वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस हमने चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने 9-10 में केमिस्ट्री की हुई है, उसमें आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का वर्ड सुना होगा, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा भी होगा। इंशाल्लाह इस चैप्टर में आप डिटेल से पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे। एक एक चीज आप पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखोगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमने क्या शुरू करना है, पीरियोडिक टेबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला जो पैराग्राफ है, आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम बड़े इजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इन्होंने बात की है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शेप कैसी है, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये जो पीरियोडिक टेबल है सिंबल ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी पीरियोडिक टेबल है तो केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल नहीं तो केमिस्ट्री भी नहीं, इसलिए ये सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है। आप नए नए कॉलेज में गए हैं तो आप अगर कॉलेज में देखोगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो उधर जगह जगह पीरियोडिक टेबल लगा होगा जो शो करता है ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल को किस तरह ऑर्गेनाइज्ड किया गया, किस तरह उसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बनी। 1 बाय 1 साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना वर्क किया और पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना अपना किरदार अदा किया। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था एंटोइन लवोजियर, इसने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स तो आपको पता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हीट के। और नॉन मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स का दूसरा नाम होता है इंसुलेटर। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते या वो जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, तो उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स या इंसुलेटर। तो सिर्फ इसने जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे उनको क्लासिफाई किया दो तरह के एलिमेंट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका वर्क इतना ही है, ही क्लासिफाइड नॉन एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर इसका वर्क सिर्फ इतना था। देन आया सेकंड साइंटिस्ट डोबी रीनियर। अच्छा, डोबी रीनियर का वर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया। पहली दफा ये साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया। और वो जो इसने ग्रुप बनाए उनको ट्राइएड्स का इसने नाम दिया, क्योंकि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स पाए जाते। 3 एलिमेंट्स पाए जाने की वजह से इसने जो ग्रुप्स बनाए उसको ट्राइएड्स कहा जाता है। तो इसने क्या किया, ही ग्रुप्ड एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड्स। ट्राइएड का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जितने एलिमेंट्स एक ग्रुप में पाए जाते थे, 3 एलिमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी आपस में सिमिलर थी, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी, तो हम कहेंगे विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। ही ग्रुप्ड एलिमेंट इनटू ट्राइएड्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसने ऑब्जर्व किया, सपोज 3 एलिमेंट्स इसने अरेंज किए, ए, बी और सी। ठीक है, इसने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब ये जो मिडल वाला एलिमेंट्स था ना, इसका एटॉमिक वेट इन दोनों के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर होता था। इसका एटॉमिक वेट इन दोनों एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर होता था। इसने इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो हम लिखेंगे द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट
was average of other two। दूसरे दो एलिमेंट्स का एवरेज होता था मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट। जैसे बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है, बुक में एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। अब इसने ये एक ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट था 7, इसका एटॉमिक वेट था 39। उसने इन दोनों का एवरेज ले, इसका एटॉमिक वेट था 23। अब इसने इन दोनों का एवरेज लिया तो वो 23 के बराबर। तो ये था डोबी-रीनियर का वर्क। इसने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप किया। इसने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनको क्या कहते हैं, ट्राइएड्स। ट्राइएड्स में जितने भी 3 एलिमेंट्स आते थे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी, तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती थी। और तीसरी बात ये कि इनका जो मिडल वाला एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक वेट एवरेज होता था अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के। साइंटिस्ट था जॉन न्यूलैंड्स। इसने 1864 में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते थे, उस वक्त जब जॉन न्यूलैंड का वक्त था तब 62 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे जो पाए जाते थे, जिनका पता था। तो इसने फर्स्ट टाइम 62 नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसने एटॉमिक मैसेज जिस तरह बढ़ रहा था उसी तरह 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो इसने क्या किया, 62 known elements in increasing order of their atomic masses, increasing their atomic masses। इसने क्या किया, 62 एलिमेंट्स को ग्रुप में इस तरह अरेंज किया कि जो पहला एलिमेंट था, इसके एक ग्रुप में 8 एलिमेंट आते थे, तो जो पहला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी 8 वाले एलिमेंट से। जो आखिरी 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज अपने फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होती थी। तो इसने इस तरह एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इनटू ग्रुप। सो ही क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू ग्रुप दैट एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट रिजेंबल दी फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज, अपने फर्स्ट एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता था। और साइंटिस्ट लोदरमेयर, इसने इसी साल, जिस साल जॉन न्यूलैंड ने अपना काम किया, इसने इसी साल इन 1864 इसने क्या किया, इसने एक ऐसी कर्व बनाई। कर्व कैसे बनाई, एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट किया, एक तरफ एटॉमिक वेट था और एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम था। एक तरफ एटॉमिक वेट था और एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम था एलिमेंट्स का। तो इसने इन दोनों की मदद से एक ग्राफ बनाया। ग्राफ की एक कर्व आई, आप लोगों को स्क्रीन पे वो ग्राफ नजर आ रहा होगा। एक तरफ एटॉमिक वेट है, एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम है। तो एक कर्व आई, वो कर्व भी पीरियोडिसिटी शो कर रही थी। वो कर्व में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे एलिमेंट्स आ रहे थे। तो इसका ये जो काम था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इस कर्व को लोदरमेयर कर्व कहा जाता है। 5वां साइंटिस्ट हमारे पास मेंडलीव है। अच्छा, मेंडलीव के बाद मोजले का वर्क आता है। तो मेंडलीव और मोजले दोनों का वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों का वर्क जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को अच्छे से ही याद करना है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, इसके जमाने में इसने 1869 में एलिमेंट्स को 63 एलिमेंट्स थे इसके जमाने में, तो इसने 63 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसने एटॉमिक मैसेज के हिसाब से अरेंज किया और इसने बहुत अच्छा इसका काम रहा था। इसने 62 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैस के हिसाब से अरेंज किया, लेकिन इसका वर्क बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। और जिस तरह मैंने अभी बताया इसने किस तरह अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, और जिस तरह इसने अरेंज किया इस तरह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आपस में सिमिलर थी। ही अरेंज 63 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब इसकी इतना ज्यादा, इसको पीरियोडिक टेबल को इतनी सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि जब इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो 2 एलिमेंट्स के दरमियान एक ऐसा एटॉमिक मैस नहीं आ रहा था जो नहीं था। यानी देखो, अगर इसने अरेंज किया, एक 64 है, एक 65 है, एक 66 है, इस 64 को भी लिख दिया और 66 को भी लिख दिया। अब 65 वाला उस वक्त कोई एलिमेंट नहीं था, सपोज, ये मैं सपोज समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसने क्या किया, गैप छोड़ दी, यानी ये 65 की इसने जगह छोड़ दी। उस वक्त कोई एलिमेंट नहीं था तो इसने ये जगह छोड़ दी। लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो एक ऐसा एलिमेंट आया जो जिसकी इसने प्रॉपर्टीज भी बताई हुई थी और इसकी जगह भी पीरियोडिक टेबल में बताई हुई थी, लेकिन ये उस वक्त मौजूद नहीं था। ये इसका पीरियोडिक टेबल क्यों सक्सेसफुल रहा,
क्योंकि इसने ऐसे एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर थे उनकी भी जगह छोड़ी हुई थी पीरियोडिक टेबल में, और वो एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे जो प्रॉपर्टीज बताई वही प्रॉपर्टीज थी और वही इनके एटॉमिक मैसेज थे। जैसे जर्मेनियम आया, डिस्कवरी के बाद, इसके इस पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के बाद जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, और इसकी जो इसने गैप छोड़ी थी उसके लिए, जर्मेनियम के लिए जो जगह छोड़ी थी वहां जर्मेनियम को रखा गया, और जो उस एलिमेंट्स की इसने प्रॉपर्टी बताई थी उस गैप वाले एलिमेंट की, वही प्रॉपर्टीज जर्मेनियम की थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। जैसे कि बुक में लाइन लिखी हुई थी, सक्सेस ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल वाज हिडन इन लिविंग गैप्स। इसकी सक्सेस क्यों, इसका पीरियोडिक टेबल सक्सेस कर गया, क्योंकि इसने गैप्स छोड़ी थी फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स, जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे, एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मैसेज, उसके इसने एटॉमिक मैसेज भी प्रिडिक्ट किए हुए थे और प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट किए हुए थे, जो कि विच प्रूव्ड एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट वर प्रैक्टिकली फाउंड। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए, प्रैक्टिकली फाउंड हुए, तब वो सारी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मैसेज बिल्कुल ठीक थे जो इसने बताए थे, तो इसलिए इसका पीरियोडिक टेबल जो था वो बहुत ज्यादा सक्सेस कर गया। 90s है मोजले। मोजले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव और मोजले दोनों का एज अ शॉर्ट करना है। अच्छा, मोजले का जो वर्क था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल वर्क था और इसने बहुत अच्छा हमें पीरियोडिक टेबल दिया। अब इसने सबसे पहले आके क्या किया, इसने जितने भी हमारे पास एलिमेंट पाए जाते थे उन सब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिटरमाइन किया। कैसे? बाय एक्सरे इमिशन या रिजॉल्विंग फ्लेम्स, इनकी मदद से इसने सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया। अच्छा, मैं दो चीजों की बात करी, एटॉमिक मास के और एटॉमिक नंबर के। आपको इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर होता है ना, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन पाए जाए वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो एटॉमिक मास होता है। समझ लगी? एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर के सिर्फ प्रेजेंस ऑफ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो मोजले ने सबसे पहला काम क्या किया, इसने एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया बाय एक्सरे एमिशन। तो सबसे पहला इसने काम क्या किया, ही डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स यूजिंग एक्सरे एमिशन। देन इसने क्या किया, देन इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने किस तरह अरेंज किया था, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, लेकिन इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दोनों का थोड़ा सा फर्क है। जो मेंडलीव था उसने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, और जो मोजले था उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। एटॉमिक मैसेज के हिसाब से मेंडलीव ने अरेंज किया और मोजले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो इसने पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया और उसकी स्टेट क्या बनाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो इसने इस तरह लॉ को मॉडिफाई किया और उसकी स्टेट बनाई कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होती है। सो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा पीरियोडिक टेबल का। सो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे और उसके मेन फीचर्स देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने ये बताना कि आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं, मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ाऊँ या इसी तरह लिख के आपको समझाऊँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।